इल्म नजूम से मोहब्बत रखने वाले आप सभी अजीज दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का वेलकम है। आज हम इल्म ज्योतिष के ताल्लुक से बात करेंगे, खास करके रॉन्ग रेमेडीज ऑफ लाल किताब। रॉन्ग रेमेडीज मीन्स लाल किताब के रॉन्ग रेमेडीज नहीं है, पर लाल किताब के नाम पर करवाए जाते हैं, और ये कुछ खास कंडीशन में इन रेमेडीज का जिक्र है। लेकिन जो आजकल सॉफ्टवेयर जनरेटेड जो प्रिंटेड जो हॉरोस्कोप जो बाज़ार में अधिकतर अवेलेबल हैं, जिनमें कि यू कैन इमेजिन, जैसे कि हर प्लेनेट के तकरीबन 5 रेमेडीज दिए होते हैं। तो 9 प्लेनेट हैं, तो तकरीबन 45 टू 50 रेमेडीज जो हैं बन जाते हैं, वो आप जब भी प्रिंटेड हॉरोस्कोप लेते हैं, जो कि तकरीबन सॉफ्टवेयर द्वारा द्वारा जनरेटेड होते हैं। और और जो रेमेडीज होती हैं, उस रेमेडीज में आ, सभी प्रकार की रेमेडीज जो हैं वो प्रिंट कर दी जाती हैं, लेकिन उस रेमेडीज को मैनुअली चेक नहीं किया जाता है कि वो आपके हॉरोस्कोप में अप्लाई हैं या नहीं है। तो उन्हीं रेमेडीज में हम सबसे जो पहली रेमेडीज है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, और वो रेमेडीज है यहाँ पर जो रेमेडीज की जाती है, ये रेमेडीज है नोज सेप्टम पियर्सिंग। नोज पियर्सिंग यानी कि नाक में चांदी की तार डालना। ये रेमेडीज एक्चुअली मरकरी की रेमेडीज है, और ये रेमेडीज तब करवाई जाती है जब आपकी जो सेहत है उसको खतरा हो, या फिर ज़िंदगी कुछ ऐसे मायनों में तबाह हो चुकी हो कि घर गृहस्थी सब बर्बाद हो चुकी हो, तलाक जुदाई हो चुकी हो, घर से निकाल दिया गया हो। लेकिन मैक्सिमम ये रेमेडी जो है, ये जो बुद्ध की रेमेडी है, ये एक्चुअली उपाय करवाए जाते हैं फॉर डिसीज, करवाया जाता है डिसीज रिलेटेड जो है यहाँ पर। डिसीज यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हेल्थ के लिए करवाया जाता है, डिसीज़ के लिए करवाया जाता है। तो ये रेमेडी एक्चुअली हेल्थ के लिए है, लेकिन जब आप इस रेमेडीज़ को जाने अनजाने में कर लेते हैं, जब आपकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है, और ये हेल्थ की रेमेडीज़ तभी है जब बुध खाना नंबर 8 में हो या बुध खाना नंबर 9 में हो। ये भी बुध की पूरी कंडीशन को एनालिसिस करने के बाद ये रेमेडीज़ करवाई जाती है। लेकिन जब ये रेमेडीज़ वैसे करवा दी जाती है, ऐसे समय में होता क्या है कि राहु पूरी तरह से कुंडली से नष्ट हो जाता है। आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, आपकी गैसिंग पावर है, आपकी फील्ड की पावर है, वो पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर यही रेमेडीज किसी बच्चे को करवा दी जाए, उस बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई होती है सब चौपट हो जाती है, और वो पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लगता है, क्योंकि इस रेमेडीज़ के बाद बच्चे का जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। और अच्छा भला इंसान भी अगर इस रेमेडीज़ को कर ले, अगर बीमार नहीं है और कुछ खास कंडीशन उसके साथ अप्लाई नहीं है, तो ये रेमेडीज़ करना बहुत इंसान को भारी पड़ता है। लेकिन ये रेमेडीज़ आजकल बहुत ही हर इंसान को जो है नाक में चांदी का जो है तार डालने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन ये रॉन्ग रेमेडीज़ की कैटेगरी में आता है, और इस रेमेडीज़ के बहुत सारे नुकसान भी हैं। इस रेमेडीज़ में राहु पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। जब राहु नष्ट होगा तो आपको कारोबार में जो प्रोग्रामिंग है उसमें दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई का जो उसमें दिक्कत आएगी, यानी कि कोई फैसला लेने में आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है पूरी तरह से। यहाँ पर हम बुध को इस उपाय के जरिए, बुध और राहु दोनों को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिसीज़ के मामले में, हेल्थ के मामले में, या फिर किसी खास कंडीशन में जिसमें कि पंडित जी ने घर गृहस्थी के ऐसे मंदे हालात किए हैं, जो कि सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। जब पूरी तरह से तलाक जुदाई, घर निकाला मिल चुका हो, आदमी बिल्कुल ही लवारिस के जैसे हो चुका हो, मुर्दे के जैसे, उस समय में इस उपाय को आखिरी तौर पर ये उपाय करवाया जाता है। लेकिन इसके पहले भी उसे सुधारने के लिए मंगल के जरिए कुछ अन्य उपाय करके कोशिश की जाती है कि मंगल लेख करके उसको ठीक किया जा सके। अगर नहीं होता है तब ये जाकर लास्ट टाइम में जो है ये उपाय किए जाते हैं, वरना इस उपाय को करने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। अब सेकंड जो रेमेडी आती है, वो रेमेडी आती है आपकी लीड, जो लेड होता है, लेड का एलिफेंट या लेड कॉइन्स इन वाटर। यानी कि लेड जो है, लेड एक पॉइजनस जो है मेटल है, और इस मेटल को जब हम पानी में डालते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो दूषित हो जाता है।
लेकिन राहु जो है चंद्रमा के जरिए शांत होता है, इसीलिए राहु को शांत करने के लिए लेड का एलिफेंट या लेड के जो कॉइन्स होते हैं उसे भी पानी में जल प्रवाह किया जाता है। ये खास करके कुछ राहु खाना नंबर 8 में जब हो, ये तभी कंडीशन है। और राहु खाना नंबर 8 की वजह से ही अगर प्रॉब्लम मंगल को ट्रबल आ रही है, यहाँ पर सिर्फ हेल्थ की ट्रबल आ रही है, या फिर झूठे के कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, ऐसी कंडीशन में ही यहाँ पर जो है ये रेमेडी की जाती है। और ये रेमेडी एक्चुअली जो है राहु 8 हाउस की है, लेकिन इसके साथ ही मंगल की कंडीशन को भी यहाँ पर देखना जरूरी होता है। ये कहीं मंगल पीड़ित है तभी करवाते हैं, वरना इस रेमेडीज को भी अवॉइड किया जाता है। और लेड को जब भी पानी में डाला जाता है, कुछ लोग इस रेमेडी को करने के बाद क्या होता है कि उनके जो कोर्ट केस चल रहे होते हैं वो तो ठंडे हो जाते हैं, लेकिन उनका बिजनेस जो है पूरी तरह से चौपट हो जाता है, ठन ठन गोपाल हो जाते हैं, और उनको ज़िंदगी में कोई रास्ता दिखता नहीं है। कोर्ट केस में राहत मिल जाती है, लेकिन जो आपके कर्म हैं, अगर आपने ज़रूर कोई गुनाह किया है तो आपको सज़ा तो फिर भी मिलेगी, क्योंकि गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलती है, आदमी बचता नहीं है, कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो इस रेमेडीज को करने से एक तो आपका चंद्रमा जो है दूषित हो जाता है, घर में अशांति आती है, चंद्रमा को तकलीफ़ें आती हैं, और ये किसी खास कंडीशन में ही, जैसे राहु 8 में हो और उसके साथ ही मंगल भी पीड़ित हो, तभी ये उपाय करने चाहिए, वरना ये उपाय नहीं करने चाहिए। सिर्फ प्रिंटेड सॉफ्टवेयर के आधार पर ही ये उपाय जो पत्रिका बनाई जाती है उसके आधार पर ये उपाय नहीं करने चाहिए, या फिर ऐसे गूगल सर्च करके जो रेमेडीज निकल के आती हैं राहु 8 की, उसमें भी ये उपाय नहीं करने चाहिए। इस उपाय के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, आपकी घर की शांति भंग होती है, आपका कारोबार और लिक्विड कैश जो होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो किसी खास कंडीशन के लिए ही जो लेड के उपाय करवाए जाते हैं। लेड के उपाय भी करवाने के नियम हैं, कभी भी इसे खड़े पानी में नहीं डाला जाता, क्योंकि यह बहुत ही जहरीला धातु है। जब भी इसे लेड को, मैंने आज तक बहुत ही रेयर ऑफ रेयर कंडीशन में, जैसे कैपिटल पुनिशमेंट में जो मौत की सज़ा मिलती है, ऐसे ही रेयर ऑफ रेयर कंडीशन में इस रेमेडीज़ के उपयोग किए हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है जहाँ तक इसे अवॉइड किया जाए। तो ये बिल्कुल ही लास्ट कंडीशन होती है इस रेमेडीज़ को करने की। एक नॉर्मल कंडीशन में कभी भी ये उपाय नहीं करना चाहिए, इससे जो पानी होता है वो जहरीला होता है, और जो जीव जंतु होते हैं उनको भी बहुत हानि पहुंचती है। और ये उपाय करने के समय में भी बहुत ही स्पीड चलते हुए पानी में किया जाता है, ताकि ये बहुत दूर तक बहे, और इसका जो जहरीला असर है वो पानी में इंस्टेंटली मिलकर जो है वो पानी को एक ही जगह पर ना रहकर वहाँ के जीव को नुकसान ना पहुँचा सके। तो इस तरह से इस उपाय को करने से भी आपको बचना चाहिए, ये उपाय भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। उसके बाद जो एक उपाय है वो है चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने जेब में रखना। ये उपाय दरअसल नहीं है, ये उपाय एक थर्मामीटर है राहु को चेक करने के लिए कि राहु किस स्वभाव का बैठा है। जब भी राहु का स्वभाव शनि 8 में बैठा हो या शनि अपने घरों में बैठा हो, तो वहाँ पर राहु का स्वभाव चेक करने के लिए ये जो सिल्वर का जो स्क्वायर है, चांदी का चौकोर टुकड़ा जेब में रखवाया जाता है, ताकि ये पता लग सके कि राहु कैसा है। अगर राहु खराब होगा तो उसी टाइम बुरी खबर आ जाती है, अगर राहु अच्छा है तो फिर यहाँ पर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कुल मिलाकर ये राहु को सही करने का उपाय नहीं है, बल्कि यह एक तरह से बुखार को चेक करने का थर्मामीटर है। और ये थर्मामीटर के साथ ऐसा भी है कि जैसे आप बाज़ार से कोई भी आप क्रीम लेके आते हो जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है, जब आप उसे अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के समय पहले उस पर एक डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि कीप सम, जो है थोड़ी सी लेके आप अपने स्किन पर अप्लाई करें। अगर आपको कोई एलर्जी है तो फिर आप उससे ना लगाएं, अगर एलर्जी नहीं है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जो आपको डायरेक्ट डोज नहीं दी जाती है, डायरेक्ट डोज देने से पहले उसका एक थोड़ा सा 2-4 बूंदे आपकी स्किन में इंसर्ट की जाती है, और देखा जाता है कोई रिएक्शन तो नहीं है। अगर रिएक्शन ना हो तो फिर आपको वो मेडिसिन दी जाती है। वैसे ही जो ये सिल्वर जो क्या कहते हैं जो स्क्वायर पीस है, ये राहु का जो है नेचर चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर राहु खराब है तो ये सिल्वर स्क्वायर जो है आपको पास में रखना बहुत ही बैड इफ़ेक्ट दे सकता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि हमने इसको चेक तो किया है लेकिन इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं।
क्या नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है तो ये रेमेडीज भी आपको यहाँ पर राहु आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ी ट्रबल खड़ी कर सकता है। इस तरह से पंडित जी ने जो राहु का नेचर है वो चांदी के जरिए, क्योंकि और जो सूर्य का नेचर है, केतु का नेचर जो है वो सूरज के यहाँ पर तांबे के टुकड़े के जरिए पंडित जी ने चेक करने के लिए बोला है। अगर केतु खराब होगा तो फिर वो तांबे के टुकड़े से बोल पड़ेगा, अगर राहु खराब है तो फिर वो सिल्वर के चांदी के टुकड़े से बोल पड़ता है। लेकिन ये दोनों एक तरह के थर्मामीटर हैं, एक तरह की चेकअप जो है रेमेडी है। लेकिन इसके अगर जो साइड इफ़ेक्ट शुरू होते हैं, अगर आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं पता है तो इसको आप यूज ना करें। कई बार क्या होता है, ऐसी रेमेडीज़ करने के बाद आदमी की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसके बाद वो आदमी ये सोचता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है मैंने ये रेमेडीज़ कर ली तो मुसीबत इतनी ही आई है, अगर मैंने उपाय ना किए होते तो पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आती है। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कि ये जो मुसीबत आई है ये हमें उपाय करने से ही आई है। लेकिन कई बार ज्योतिषी भी फिर इस तरह की बातें आगे से बोल देते हैं कि आपने जो रेमेडीज किए हैं उसकी वजह से समस्या तो बड़ी आने वाली थी, लेकिन आप छोटी मोटी समस्या में ही हैं, इसीलिए उसको आप सफ़र करो। तो इस तरह की जो है गलत फहमी में बिल्कुल बच के नहीं रहना है। जो लाल किताब के बहुत सारे रेमेडीज जो हैं कॉमन रेमेडीज में हैं, जैसे कॉमन रेमेडीज में कुत्ते को रोटी देना, गाय को घास खिलाना, कौवे को रोटी देना, मछलियों को आटे की गोली डालना, ये सब कॉमन रेमेडीज में आती हैं। लेकिन जो खास करके बुध राहु को छेड़ने की रेमेडीज है या केतु को छेड़ने की रेमेडीज है, ये रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कुछ रेमेडीज ऐसी हैं, कुछ चीज़ें शमशान में दबाई जाती हैं। शमशान में दबाने के समय वहाँ पर 8 हाउस जो डेथ हाउस है उसकी और केतु की पोजीशन को चेक करना ज़रूरी होता है। अगर आपके नर औलाद है, लड़का है, तो यहाँ पर अगर आप मंगल की चीज़ें आप शमशान में दबा देते हैं, शमशान में दबाने के बाद आपको जो है आपके लड़के का एक्सीडेंट या लड़के पर जो है बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो उससे बचने के लिए जब भी शमशान का कोई भी उपाय करना हो तो किसी ज्योतिष से सलाह लेकर ही उपाय करना चाहिए। शमशान के जितने भी रेमेडीज हैं पंडित जी ने शमशान का ग्रह उठाकर कहीं भी लेकर नहीं गए। जो शमशान के ग्रह होते हैं पंडित जी ने उसको शमशान में ही दबाने के लिए बोला है। लेकिन अगर वहाँ पर केतु भी बैठा है तो थोड़ा इसको विद जो है मतलब प्रिकॉशन यानी कि थोड़ी सी समझदारी के साथ इस उपाय को करना चाहिए। इसके बहुत सारे रॉन्ग इफेक्ट भी आपको ज़िंदगी में मिल सकते हैं। उसके बाद जो रेमेडी आती है यहाँ पर वो रेमेडी आती है, क्या कहते हैं, जब शनि मंदा हो तो यहाँ पे कहते हैं कि सूरमा दबाना, यानी कि जो ब्लैक कलर का जो सुरमा होता है, ब्लैक ब्लैक सुरमा जो है वो दबाने के लिए ज़मीन में बोला जाता है। लेकिन ये जो उपाय है ये उपाय शनि खाना नंबर 1 का है। लेकिन इस उपाय के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपका बुध अच्छा है कुंडली में तो इस उपाय को करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद अचानक से जो है ट्रबल्स आने शुरू हो जाते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। दूसरी सेकंड उपाय है यहाँ पर वो है कि मिट्टी के तेल में, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल जो है यहाँ पर क्या कहते हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो है यहाँ पे अ, वो जो है घड़े में भरकर दबाया जाता है। ये जो रेमेडी है ये रेमेडी शनि के लिए की जाती है, भी शनि मंदे के लिए की जाती है, जिसमें जैसे शनि के तेल का दान किया जाता है वैसे इस रेमेडी को किया जाता है। लेकिन ये रेमेडी तभी करनी चाहिए जब आदमी की शादी शनि 6 में हो, शादी 27 से पहले हो चुकी हो, यानी कि शनि एक्टिवेट हो चुका हो, या सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, या फिर इंसान की ज़िंदगी में सूर्य ग्रहण हो जिसकी वजह से उसकी तबीयत और बीमारी के जैसे हालात घर में बन गए हों, तभी ये रेमेडी यहाँ पर शनि को करना चाहिए। शनि को एक तरह से जगाया जाता है, फिर उसे पानी में दबाया जाता है, माता की कसम खिलाई जाती है, क्योंकि 8वां घर एक ऐसा घर है जिस घर में कोई भी ग्रह ऊंच नहीं होता, बल्कि यहाँ पर चंद्रमा भी नीच हो जाता है। तो माँ के घर को जो है शनि सिर्फ एक ग्रह से ही डरता है, वो है ग्रह चंद्रमा।
क्योंकि रात का जो सितारा है, दिन का सितारा सूरज है जो दिन को रोशन करता है, रात का सितारा चंद्रमा है जो रात को रोशन करता है। तो रात जो शनि की होती है उसमें अगर कोई खराबी डाल सकता है वो सिर्फ चंद्रमा ही डाल सकता है। अगर शनि के स्वभाव यहाँ पर बुरे स्वभाव का है तो शनि को यहाँ पर माँ की कसम खिलाई जाती है, चंद्र की कसम, और इसे नाले में जो है यहाँ पर पानी में जमीन में दबाया जाता है, पानी के अंदर, जिससे शनि के बुरे प्रभाव दूर हो सके। लेकिन ये शनि के प्रभाव दूर किस लिए होते हैं? सिर्फ डिसीज के लिए, बीमारी के लिए, यहाँ बीमारी से छुटकारे के लिए यहाँ पर ये रेमेडीज करवाई जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये बिजनेस व्यापार के लिए करवा लिया जाए, वैसे ही देख कर कि शनि 6 है तो मैं भी ये उपाय कर लेता हूँ, तो ये उपाय शनि अपने आप जागा हुआ आपका घर मकान बिकवा देगा, आपका बिजनेस व्यापार ठप करेगा और आपको भाड़े के मकान में लेकर चला जाएगा। आप अपने घर के मकान के मालिक होने के बावजूद भी आप किराएदार बन जाएंगे, आपका घर मकान बिक जाएगा, पूरी तरह से बर्बादी जो है यहाँ पर होगी। उसके बाद जो इसके साथ ही बहुत सारे अदर रेमेडीज भी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर रेमेडीज मैं सावधान करना चाहता था वो है कि नोज पियर्सिंग, सेप्टम जो नाक में डाली जाती है, जो सिर्फ हेल्थ के समय ही ऑन कॉमन रेमेडी करने से प्रॉब्लम आती है। लेड एलिफेंट या लेड कॉइन्स जो वाटर में थ्रो किए जाते हैं, इससे चंद्रमा डैमेज होता है। और लेकिन ये सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के समय ही, और जब बेगुनाह आदमी हो, कोर्ट केस हो, उसमें भी एक लास्ट मतलब उससे पहले भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये लास्ट तौर पर उपाय किया जाता है, सिर्फ लास्ट एक एंटीडोट के जैसे किया जाता है इसका। लेकिन इसको अमूमन नहीं करना चाहिए, बहुत ही रेयर ऑफ रेयर कंडीशन में ही करनी चाहिए। सिल्वर स्क्वायर जो है उसको भी आपने, ये राहु का नेचर जानने के लिए है, कोई उपाय नहीं है, गलत उपाय है। इस उपाय को करने के साथ ही आपकी प्रॉब्लम राहु की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सुरमा दबाना, मिट्टी के बर्तन में जो है मस्टर्ड ऑयल दबाना, ये सब रेमेडीज जो हैं बिल्कुल ही गलत हैं। उसके बाद ये जो रेमेडीज है विद कंडीशन नहीं है, अगर कंडीशन नहीं है तो ऐसी रेमेडीज जो है किताबों से, इंटरनेट से, गूगल में सर्च करके ये रेमेडीज यहाँ पर आपके लिए करना यहाँ पर बहुत ही भारी पड़ जाता है। तो इस प्रकार के रेमेडीज को करने से हमेशा बचें। तो जब भी कोई करना हो तो अपने हॉरोस्कोप को आप किसी भी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर से, या अगर आपके पास लाल किताब है तो लाल किताब में उस टर्म्स एंड कंडीशन को देखने के बाद ही आपने किसी को रेमेडीज देनी है या आपने ये रेमेडीज करनी है। अगर आप ऐसे रेमेडीज करेंगे तो ये रेमेडीज आपको बहुत ही नुकसान देगा। यहाँ पर 2-3 रेमेडीज ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्गर हैं, वो और लाल किताब को बदनाम करने वाली रेमेडीज हैं, उनका लाल किताब में कहीं पे जिक्र नहीं है। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है ऐसे रेमेडीज को बताने में। मैं उसका जिक्र करूं या ना करूं, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको कर देता हूं। दरअसल हमारे जो ईश्वर ने दो ही नर और नारी दो ही पैदा किए हैं, यानी कि पुरुष और स्त्री, और दोनों के जो है मतलब जो रास्ते हैं, शरीर दोनों का अलग अलग बनाया हुआ है, क्योंकि आगे प्रकृति को बढ़ाने के लिए नर नारी उस परवरदिगार मालिक ने बनाए हैं। यहाँ पर मुझे कुछ रेमेडीज कई बार ऐसे मुझे मिली, कई बार सुनने को भी मिली यहाँ पर, कि यहाँ पर रेमेडीज है बहुत ही वल्गर रेमेडीज है, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी बात रखनी चाहिए। जो बच्चे हैं उस वीडियो को तकरीबन अगर स्किप कर दे तो बेहतर है। यहाँ पर एक रेमेडीज की जाती है कि मार्स बैड के लिए कहा जाता है, मार्स बैड के लिए सम एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं कुछ बार लिखित में देते हैं, कुछ बार इसको जो है वो लिखित में नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर किसी का मार्स बैड है और ऐसा आदमी अपने पार्टनर के साथ अगर यहाँ पर वो अननेचुरल सेक्स करता है तो अननेचुरल सेक्स करने से यहाँ पर मंगल बद में राहत मिलती है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, इससे केतु और ज़्यादा यहाँ पर खराब हो जाता है, रॉन्ग रेमेडी के कैटेगरी में आता है ये रेमेडीज जो है लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस रेमेडीज के नाम पर जो वल्गर वाली बातें जो लोग करते हैं, उनको परवरदिगार मालिक उनको सद्बुद्धि दे, उनको अकल फरमाए, ताकि हिदायत फरमाए। और ये रेमेडीज जो है, इस प्रकार की रेमेडीज को बिल्कुल भी कभी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही एक तो और वल्गर रेमेडीज हैं जिसमें कि देखिए, मैं एलजीबीटी कम्युनिटी का जो है पूरी तरह से मैं उनका क्या कहते हैं, उनके भी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका मैं
ओके करता हूँ कि कोई बात नहीं, हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ होती है, लेकिन जो अननेचुरल सेक्स है ये उस परवरदिगार मालिक की बनाई हुई जितने भी जीव हैं, चाहे वो जानवर हैं, पक्षी हैं, जितने भी हैं, इंसान को छोड़कर आपको कहीं भी अननेचुरल सेक्स की नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। ये अननेचुरल सेक्स की जो विकृति है, जो एक तरह का एक दिमागी कीड़ा है, ये सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है। और वो भी पहले नहीं था, कुछ अरसों से ये चीज़ें जो है पॉपुलर हुई हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय करती हैं। और कुदरत ने हमें जब नेचुरल वे दिए हैं तो हमें नेचुरल वे से ही हमें काम जो है करना चाहिए। अननेचुरल वे से हमें जो है चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अननेचुरल वे से हमें बचना चाहिए। तो ये रॉन्ग रेमेडीज हैं। इसके साथ ही कुछ इसमें दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि जिनका शुक्र खराब है, वीनस बैड के लिए यहाँ पर कुछ जो है वल्गर रेमेडीज में कुछ लोग ओरल की भी सलाह देते हैं। ये भी बहुत ही रॉन्ग रेमेडीज है। इससे बुध आदमी का खराब हो जाता है, मरकरी बैड हो जाता है। ये सब जो है वेस्टर्न स्टाइल्स, कुछ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, जो कि हम सेक्सुअलिटी में अननेचुरल चीज़ों की तरफ बढ़ गए हैं। तो अननेचुरल चीज़ें और गंदी चीज़ें, वल्गर चीज़ें से हमें बचना चाहिए। इससे हमारी जो है जो पहली जो कंडीशन अननेचुरल सेक्स की है, जिसमें मार्स बैड में बताया जाता है, इससे केतु पूरी तरह से खराब हो जाता है, मंगल और बद हो जाता है। और ये जो सेकंड वाली है, इसमें राहु पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि जब भी आप अपने मुंह में कोई गंदी चीज़ लेते हैं तो इससे आपका राहु जो है वो खराब होता है। जिसका आदमी का भी राहु डिस्टर्ब होगा, खराब होगा, वो अक्सर जो है स्मोकिंग की तरफ बढ़ जाता है। गंदी चीज़ें अपने मुंह में उसे लेने की, जैसे टोबैको हो गए, सिगरेट हो गई, बियर हो गई, ऐसी जो जो चीज़ खाने के लायक नहीं है, उन चीज़ों का आदमी को सेवन करने की आदत पड़ जाती है, बुरी गंदी आदत पड़ जाती है। तो यानी कि मुंह का अल्सर जो होता है टोबैको प्रोडक्ट से होते हैं। तो ये कैंसर जैसी डिसीज होना, उसके बाद एसटीडी टाइप की डिसीज जो है, इस तरह की डिसीज होना, ये सब डिसीजें जो हैं सब राहु की डिसीजें जो होती हैं। इसीलिए गंदी चीज़ों से, गंदी आदतों से इंसान को हमेशा दूर रहना चाहिए। उसके बाद एक रेमेडी है, एक लाल किताब के नाम पर एक इंग्लिश बुक है, जो कि तकरीबन कॉपी पेस्ट बुक है, और उस बुक को बहुत लोगों ने बाय किया। उस बुक में उस बुक के आधार पे कुछ लोगों ने रेमेडीज की, जिससे उनके तलाक तक हो गए, उनकी घर गृहस्थी बिल्कुल ही अलग टूट गई और अभी बिल्कुल अलग अलग रह रहे हैं। उसमें एक रेमेडी है, वो है मार्स एंड वीनस की। मार्स एंड वीनस की अ, ये जो रेमेडी है मार्स वीनस की रेमेडी है। इस रेमेडी में ये कहा गया है कि आप मिट्टी की गोली जो है बनाएं और मिट्टी की गोली को भट्टी में तपाकर उसे चौराहे पर फेंकाएं। ये बहुत ही गलत और रॉन्ग रेमेडीज है। इस रेमेडीज को करने से हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले शुक्र की मिट्टी ले रहे हैं, उसकी गोली, उसको बुध का आकार दे रहे हैं। यानी कि मिट्टी ली यहाँ पर, बुध का आकार दिया उसे, फिर उसे क्या करते हैं, मंगल बुध की भट्टी में उसे हम तपाते हैं, और तपाने के बाद उसे क्या करते हैं, हम सड़क पर जो है खिलार देते हैं। यानी कि शुक्र पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज हो जाता है, और इसको उपाय करने के बाद लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तलाक तक की नौबत हो जाती है, और तलाक तकरीबन हो ही जाता है। तलाक से कोई जो है इसमें कोई इनकारी नहीं है। तो ये रेमेडी जो है बिल्कुल ही रॉन्ग रेमेडी की कैटेगरी में आता है। उसके बाद जो रेमेडी है, वो रेमेडी एक मार्स वीनस के बाद उसके बाद एक रेमेडी आती है रक्त गुंजा की। सॉरी, हाँ, रक्त गुंजा। रक्त गुंजा एक तरह से लाल तरह के बीट्स होते हैं, रेड एंड ब्लैक। ब्लैक ये नेचुरल जो हैं ये बीट्स हैं। इस बीट्स को तकरीबन जिगर पंडित जी ने बृहस्पति साथ में जिक्र किया है, और अगर ये पहले से घर में पड़े हों तो इनको पंडित जी ने बोला है पीले कपड़े में लपेट कर रखें। लेकिन अगर फर्ज करें किसी के, आपके घर में किसी का बृहस्पति साथ है या बृहस्पति बुध के साथ बैठा हुआ है, ऐसे समय में जो ये रतियाँ होती हैं ये मंगल बुध की होती हैं। इनको लाने के बाद आपके घर में डेथ लाइक जो है सिचुएशन बन जाते हैं। अगर ये बहुत समय तक कई बार छुपी रह जाती हैं तो घर में शादी ब्याह नहीं होते, बच्चों के मैरिज नहीं होती हैं। आगे पूरी तरह से जो औलादें आती हैं उनकी कुंडली में मार्स वीनस मरकरी की युति आती है, या मंगल उनका बद होता है, तो यहाँ पर ये बुरी कंडीशन आपके साथ लेकर आता है। तो ये भी रेमेडी जो है रक्त गुंजा की है, पूरी मंगल बद की होती है। घर में रखने से
आपको बहुत सारी ट्रबल झेलनी पड़ती है। इसको तांत्रिक लोग रखवाते हैं। जब आपके ऊपर कोई तंत्र किया हो तो इसको तंत्र को काटने के लिए रखवाया जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी कई चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन इसको करने के बाद आपके कुछ आपको बेनिफिट तो ज़रूर मिलते हैं। जैसे आपके कोर्ट केसेस हैं, उन चीज़ों में आपको राहत मिल जाती है। आपके ऊपर कोई ब्लैक तंत्र किया हुआ है, उसमें भी कहीं रिलीफ मिलती है। इसके साथ कुछ और भी क्रियाएं, मंत्र जाप भी किए जाते हैं। लेकिन ये जो है, ये आपको मंगलबद यानी कि यहाँ के आपके ऊपर कर्जा चढ़ाता है, घर में बीमारी लाता है, और आपको जो पीस ऑफ लाइफ को ये पूरी तरह से यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय करता है। तो इस रेमेडीज को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। रक्त गुंजा कोई कहे घर में लाने के लिए तो ना लाएं। अगर पहले से पड़ा हुआ है तो आप इसे पीले कपड़े में लपेट कर रखें। हाँ, कुछ कंडीशन में जो है जब ग्रहण का जमाना हो और कुछ कंडीशन में जब मंगल वध करना होता है, तो उस कंडीशन में ही रेयर ऑफ रेयर कंडीशन, जैसे मैंने बुध की बात बोली है ना ऊपर में, यहाँ पर मरकरी की, तो मरकरी की जैसे कंडीशन जब यहाँ पर हो तो उसी कंडीशन में ही ये रेमेडीज करनी चाहिए। और रक्त गुंजा की रेमेडीज बहुत रेयर ऑफ रेयर कंडीशन में करनी चाहिए। वैसे मोस्टली इस रेमेडीज को अवॉइड करना ही आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहता है। उसके बाद यहाँ पर हम रेमेडीज के बारे में जो नेक्स्ट रेमेडीज के बात करेंगे, वो यहाँ पर इसके बाद जो रेमेडीज आती है, वो रेमेडीज आती है शनि 4th हाउस की। शनि 4th हाउस में हो तो ये सलाह दी जाती है कि आप दारू जितनी दबा के पी सकते हो दबा के पियो। यानी कि जब सैटर्न 4th हाउस में बैठा हो तो आप दारू जितनी दबा के पियोगे आपको फायदा होगा। ये बिल्कुल ही रॉन्ग रेमेडीज है, बिल्कुल ये रॉन्ग रेमेडीज है। शराब, पंडित जी ने बोला है कि अगर हेल्थ की कोई डिसीज प्रॉब्लम हो तो यहाँ शराब की दवाइयाँ मुबारक होंगी। जैसे कफ सिरप हम पीते हैं, अगर कोई हमारा लंग डिसीज हो गया है तो यहाँ पे कफ सिरप मुबारक होगी। शनि 4 में हाउस में फैमिली में किसी को फिट्स या मिर्गी की डिसीज होती है, माइग्रेन की डिसीज होती है, ऐसी डिसीज के समय भी होम्योपैथिक की मेडिसिन बहुत काम करती हैं, जो कि जिसमें कि शराब मिली होती है। या अरिष्ट जो होते हैं आयुर्वेदा में बनाए जाते हैं, उनमें भी शराब मिलाई जाती है। यानी कि उनका जो बनाने का तरीका है अरिष्ट का, उसमें ऑटोमेटिक अल्कोहल जो है फॉर्म हो जाता है कुछ ना कुछ %। तो ये जो शनि 4 के समय पंडित जी ने, और जहाँ जहाँ पंडित जी ने नशे की दवाइयाँ मददगार बताई हैं, ये पंडित जी ने ये नहीं कहा है कि दारू की बोतल मुबारक होगी। पंडित जी ये कहते हैं कि नशे की दवाइयाँ मददगार होगी। नशे की दवाई में और दारू की बोतल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यहाँ पर जो शनि 4 को देखकर आदमी को दारू दबा के पीने की सलाह दे दी जाती है, ये पूरी तरह से लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का एक जो है दूसरा तरीका है। ये इस तरह से है कि एक भूत शमशान में, किसी ने बोला शमशान में नहा के आओ तो आपका भूत उतर जाएगा। तो वहाँ पर एक भूत उतरा और 10 भूत वहाँ से और चढ़ा के आदमी अपने घर आ गया। तो इस तरह से ये जो रेमेडीज है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल ही रॉन्ग रेमेडीज की कैटेगरी में आता है। इसे कभी भी आपको गलती से भी ये रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। आप नशे की दवाइयों का इस्तेमाल अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर करें, लेकिन दारू की बोतल जो है वो अगर आप चढ़ा के सोचते हैं कि मेरा शनि जो है वो बुरा असर नहीं देगा, ये शनि यहाँ पर 4th हाउस में और ज़्यादा आपको बैड इफेक्ट देगा, और ज़्यादा आपको बैड इफेक्ट आपको देना दे, आपकी हेल्थ तो ख़राब करेगा ही ना। तो हेल्थ को आपको ये पूरी तरह से ये यहाँ पर ये ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर ये उपाय नहीं करने चाहिए। उसके बाद कुछ रेमेडीज में ऐसा भी है कि जब केतु 6th हाउस में हो तो यहाँ पे, या केतु मंदा हो, बैड हो, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि आप मिट्टी के कुत्ते जो हैं वो तोड़कर जो है जल प्रवाह करें। केतु को नष्ट करने का कभी भी उपाय जिंदगी में नहीं करना चाहिए। केतु को जब भी है बृहस्पति की ही हेल्प देनी चाहिए। मिट्टी के कुत्ते जो तोड़ना है, ये उपाय भी बहुत ही गलत रेमेडीज है। इस रेमेडीज को करने से आपका केतु खराब होता है, औलाद पे ट्रबल आती है। ये उपाय आपको कुछ समय के लिए बेनिफिट तो जरूर दे सकता है, लेकिन इस उपाय से भी आपको बहुत सारे बैड असर जो है आपको मिलते हैं। तो लाल किताब के बहुत सारे ऐसे रेमेडीज हैं। वैसे लाल किताब के उपाय के 90% जो रेमेडीज हैं वो लोग भलाई के लिए हैं, कॉमन रेमेडीज है, एनी पीपल कैन डू इट। बट सम रेमेडीज जो हैं वो कुछ किसी खास पर्पज के लिए ही रेमेडीज हैं, वो कॉमन रेमेडीज की कैटेगरी में
बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ऐसे रेमेडीज़ को करने से बचें। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि हमारे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे कि शनि सिंगनापुर है। शनि सिंगनापुर जो है वो कोई टेम्पल नहीं है, बल्कि वो एक तंत्र की प्रयोगशाला थी, और यहाँ पर जो है साधक जो थे वो सिद्धि करते थे, तांत्रिक सिद्धियाँ करते थे शनि देव के उस मंदिर में बैठकर। और उसके बाद पीछे आपने देखा होगा एक हल्ला मचा कि नहीं, वहाँ पर लेडीज़ को क्यों नहीं जाने देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि जो हिंदू धर्म में जितने भी टेम्पल्स बने हैं, ये टेम्पल सभी टेम्पल पूजा के लिए नहीं है। सभी टेम्पल ऑल कॉमन पीपल के लिए नहीं है। कुछ टेम्पल ऐसे भी हैं जिन टेम्पल को खास साधना के लिए बनाया जाता है। वहाँ पर क्या है कि लेडीज़ की तो बात ही दूर है, वहाँ पर तो कॉमन आदमी को भी वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो साधकों के लिए वो टेम्पल्स बनाए गए हैं। तो इसी तरह से लाल किताब में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब किसी खास पर्पज में कुछ कुछ रेमेडीज जो हैं किसी हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए है, कोई मेंटली प्रॉब्लम के लिए है। ज़्यादातर जो मैंने आपको रेमेडी जो आपको मैंने यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ कि जो नोज सेप्टम पियर्सिंग ये हेल्थ के लिए है, राहु 8 भी हेल्थ के लिए है, या कोर्ट केस जो है किसी खास कंडीशन में, बिल्कुल जब आदमी बिल्कुल ही बेगुनाह हो। स्क्वायर जो है राहु, सिल्वर का चांदी का टुकड़ा राहु के नेचर के लिए। ब्लैक सुरमा दबाना शनि के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए। अगर बुध अच्छा हो तो ये बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि शनि लगन में है, बुध का घर 7वां, अगर बुध अच्छा है तो शनि का कोई भी यहाँ पर बैड रिजल्ट आदमी को नहीं मिलता है। मिट्टी का बर्तन भी जो शनि का दबाया जाता है वो भी सिर्फ हेल्थ के लिए ही होता है। और यहाँ पर जो दो मैंने वल्गर रेमेडीज का जिक्र किया था, जिसे बार बार मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, ये रेमेडी दोनों लाल किताब से नहीं है। ये कुछ लोग लाल किताब के नाम पर मनगढ़ंत बातें करते हैं और वल्गर बातें करते हैं। इसको बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए यहाँ पर, मतलब ठीक है जी। उसके बाद जो रेमेडी आती है मार्स वीनस में जो मिट्टी की गोली जलाकर फेंकना, ये भी बिल्कुल रॉन्ग रेमेडीज है, तलाक करवा देती है, ज़िंदगी को तबाह करती है। रक्त गुंजा भी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, ना घर में नई लेकर नहीं आनी चाहिए। अगर पहले से पड़ी है तो पीले कपड़े में लेकर रखें, और किसी खास कंडीशन में इस उपाय को करवाया जाता है। ये भी उपाय राहु के किसी असर को रोकने के लिए और बहुत ही रेयर ऑफ रेयर कंडीशन में होता है। दारू पीने वाला उपाय जो है शनिचार का, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। सूरज शुक्र बुध में भी जो शराब पीने की बात नहीं है, नशे की दवाइयों की बात है यहाँ पर। केतु छठे में जो आपने बोला मिट्टी के कुत्ते तोड़ना, ये भी आपकी यहाँ पर बिल्कुल ही रॉन्ग रेमेडीज में आती है। उसके बाद यहाँ पर एक रेमेडीज कुछ कुछ रेमेडीज है जो कि कहते हैं कि पंडित जी करवाते थे। जिस रेमेडीज में एक रेमेडीज है कि वो कहते हैं कि मीट जो है, मीट के तरी में आटा गूंद कर और उसको जो है किसी मंदिर में जाकर कुत्ते को खिलाना। और उसके बाद यहाँ पर शनि के जब बृहस्पति आदमी का नीच हो, तो बृहस्पति नीच के समय कुछ ऐसी रेमेडी, ये सब लाल किताब की रेमेडीज बिल्कुल नहीं है, मन गढ़ंत बातें हैं। ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि किसी भी तरह से किसी भी टेम्पल में नॉन वेज चीज़ों को लेकर जाना और चोरी छुपके से वहाँ पे बैठे हुए जानवर को खिला देना, ये भी बिल्कुल गलत उपाय है, पाप लगता है ऐसे उपाय करने से। दूसरा उपाय जो है यहाँ पर ये कहा जाता है कि किसी भी पुजारी को जो है कोई धर्म स्थल का हो, अगर कोई शराब पीने वाला तो उसे चोरी चोरी शराब पिला दो, तो आपका शनि जो है अच्छा हो जाता है। ये भी रेमेडीज बिल्कुल ही बैड रेमेडीज है। ये रेमेडीज आप पर पितृ ऋण जो है वो आप पर चढ़ा देती है। ये रेमेडीज बिल्कुल ही गलत रेमेडीज की कैटेगरी में है। उसके बाद जो दूसरी जो पहली मैंने बात की थी, मिट्टी जो है मीट के जो जो भी कोई नॉन वेज है, उस नॉन वेज को जो है किसी धर्म स्थल में जाकर कुत्ते को खिलाना, या वहाँ पे किसी भिखारी को देना, या उसको आटे में गूंद कर, मीट को किसी भी फॉर्म में नॉन वेज को गूंद कर, अंडे को आटे को उसकी रोटी बनाकर जो है किसी मंदिर में बैठे हुए मंदिर में रहने वाले जानवरों को देना, ये सब के सब उपाय जो हैं बहुत ही गलत रेमेडीज की कैटेगरी में आते हैं। ये उपाय आपको कभी नहीं करने चाहिए। ये सब उपाय करेंगे, इस उपाय करने से आपके ऊपर में प्रॉब्लम आएगी, पाप भी चढ़ेगा, और यहाँ पर आपको बृहस्पति के बैड रिजल्ट यानी पितृ ऋण हो सकता है। आपको कुछ मामलों में शनि का फायदा मिल भी जाए, लेकिन आपकी आने वाली नस्लों के लिए पितृ ऋण का जो है रास्ता वो बिल्कुल ही पक्का यहाँ पर खुल जाता है। धर्म स्थान में किया हुआ कोई भी पाप कार्य जो होता है वो पितृ ऋण का बहुत बड़ा कारक बनता है, और जिसका छुटकारा 7 पुश्तों तक भी आदमी को नहीं मिल पाता है। तो जितने भी जो कॉमन रेमेडीज में जो मैंने पहले बताए हैं कि जो बेजुबानों की सेवा करना, इसीलिए मैंने एक संस्था बनाई है हेल्प वॉइसलेस,
हालांकि इस संस्था के लिए हम किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। हम मोटिवेट करते हैं कि आप जहाँ भी जिस भी शहर में रहते हैं, डोनेशन हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि कौवे, कुत्ते, गधे, बिल्ली मेरे शहर में नहीं, आपके शहर में भी रहते हैं। आप अपने शहर में भी कुत्ते को रोटी दे सकते हैं, कौवे को रोटी दे सकते हैं, गाय को चारा दे सकते हैं, मछलियों को दाना दे सकते हैं, कबूतरों को दाना दे सकते हैं। तो ये सब भी आप यहाँ पर जो कॉमन रेमेडीज हैं वो अपने भलाई के लिए कर सकते हैं। लास्ट एक रेमेडी जो मेरे दिमाग में अभी अभी आई है पक्षियों को लेकर, वो रेमेडीज यहाँ पर ये करवाई जाती है कि जो दाल होती है हरी मूंगी, जो हरी मूंगी होती है, ग्रीन मूंगी, जो ग्रीन मूंग जो होती है, उसको क्या करते हैं कुछ लोग यहाँ पर, या कोई भी दाना होता है यहाँ पर, वो उसको जब भिगोते हैं पानी में, भिगो के डालने की सिफारिश की जाती है। हालांकि दाने अगर भिगो के डाले जाएं तो पक्षियों को चबाने में बहुत आराम होता है, लेकिन जब इसको हम भिगोते हैं, कुछ लोग इसमें फिटकरी डलवा देते हैं। फिटकरी भी बुध की होती है। तो फिटकरी डलवाने से यह है कि कहते हैं कि अगर फिटकरी से जो भिगी हुई मूंग है, अगर वो कबूतरों को डाला जाए, पक्षियों को डाला जाए, तो इससे उनके प्लैनेट बुध बहुत जल्दी अच्छा होगा, और ये उनका बहुत ही पावरफुल उपाय है। लाल किताब में ऐसा गलत उपाय बिल्कुल नहीं है। फिटकरी को खिलाने से क्या होता है, जब फिटकरी आप पानी में, आप कभी एक गिलास में पानी में फिटकरी घोल कर पी लें, आपका पेट डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके पेट जो है उसी टाइम, पेट आपका अगर ज़्यादा खट्टा पानी पी लिया फिटकरी का, तो आपका पेट खराब करता है। पक्षियों की, हमारी पेट की जो नाड़ियां हैं वो कहते हैं कि 52 हाथ की होती है, पक्षियों की तो बेचारे की बहुत नर्म होती हैं, कमज़ोर होती हैं। तो यहाँ पे पक्षियों को जब ये फिटकरी वाली मूंग डाली जाती है, तो इनको खाने के बाद उनके जो आंतें होती हैं, आंतें उनकी फट जाती हैं, आंतों में उनकी जख्म हो जाता है। जख्म होने के बाद उनको फिर उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये रेमेडीज भी जो है, यहाँ पर ये गलत रेमेडीज, रॉन्ग रेमेडीज की कैटेगरी में यहाँ पर आता है। और लास्ट रेमेडीज में जो जिक्र करना चाहूँगा वो है कि कुत्ते को दूध पिलाना। कुत्ते को दूध, ये जो रेमेडी है ये सिर्फ जो छोटे बच्चे होते हैं, डॉग्स, उनको दूध देना चाहिए। जो मैच्योर डॉग्स होते हैं, जब आप उनको दूध देते हैं, क्योंकि उनको दूध पीने की इतनी आदत नहीं होती है, लेकिन जब उनको दूध अगर आप कंटिन्यू रोज़ पिलाना शुरू करेंगे, तो कुत्तों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। ये दूध पिलाने वाला उपाय अक्सर बहुत सारे तांत्रिक बुकों में भी है कि इसको करने से आपका नज़र दोष उतर जाता है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद कुत्ते को, बेचारे को बहुत तकलीफ आती है, कुत्ते के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये उपाय करना आपके लिए पुण्य की बजाय आपके लिए पाप बन जाता है, तो इस रेमेडीज को करने से बचना चाहिए। अगर दूध देना ही है कुत्ते को, आप रोटी पर हल्का सा दूध जो है, या रोटी दूध में भिगो कर आप दें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो प्योर दूध जो है, अगर आप कुत्ते को डेली पिलाते हैं, 1-2 दिन पीने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कंटिन्यू अगर कुत्ता दूध पी ले, तो कुत्ते को दूध जो है हजम नहीं होता, क्योंकि दूध यहाँ पर चंद्रमा का है, और जो केतु के जो हैं कुत्ते हैं, तो यहाँ पर पूरी तरह से जो कुत्ते के लिए जो दूध होता है कंटिन्यू, उसके लिए दूध पीना यहाँ पर बहुत ही हानिप्रद होता है। अगर किसी का चंद्रमा भी नष्ट हो, चंद्रमा पीड़ित हो, ऐसे लोगों को भी बचपन में अपनी माँ का भी दूध हजम नहीं होता, बल्कि वो सूखा दूध या पाउडर, बाहरी दूध पर उनको पलना पड़ता है। तो इसीलिए अपने छोटे से फायदे के लिए, अगर आप कोई गलत रॉन्ग रेमेडीज कर रहे हैं जिसकी वजह से लेड पानी में बहा रहे हैं, खड़े पानी में डाल रहे हैं जिससे पानी दूषित हो रहा है, कुत्ते को दूध कंटिन्यू दे रहे हैं जिससे कुत्ते के पेट में कीड़े पड़ रहे हैं, फिटकरी वाला पानी में आप अनाज भिगो के पक्षियों को डाल रहे हैं, उससे पक्षियों के पेट में जख्म हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, डेथ हो रही है। तो ऐसी जो रेमेडीज हैं, इसको करने से आपको चाहे कुछ परसेंट आप बेनिफिट, आपका दिमाग का वहम हो, वहम का कोई इलाज नहीं होता, ये आपको महसूस भी होंगे, लेकिन इसके जो रिजल्ट में जो यहाँ पे पाप कर्मा, जो आपके पेंडिंग कर्मा बन जाएंगे, उसका इलाज आपके पास नहीं होगा, और उसके जो नुकसान है वो आपको बहुत ज़्यादा झेलने पड़ेंगे। तो कई बार हम पुण्य के चक्कर में बहुत सारे हम पाप कर लेते हैं, तो ऐसे पाप चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ऐसी रेमेडीज से भी हमें बचना चाहिए। और जो वल्गर रेमेडीज हैं उनके तरफ तो बिल्कुल भी ऐसा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जहाँ तक होना चाहिए अपनी ज़िंदगी को सात्विक बनाएं, अपने जो है लाइफ को बेटर बनाएं, अच्छे मायने में लाइफ को जिएं,
और जो रेमेडीज है वो सोच समझ कर ही करें, जो आम तौर पर एक ही बार जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड जो होती हैं वो एक लिस्ट बना के पकड़ा दी जाती है उपाय करने के लिए, और उपाय करने से बहुत सारे परेशानियां भी आ जाती हैं। ये सेप्टम पियर्सिंग वाला उपाय तो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग उपाय है। ये तो सिर्फ हेल्थ के लिए और किसी खास समय में ही यहाँ पर ये उपाय जो है किया जाता है। मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था 2 साल पहले भी। तो इसके बहुत सारे मुझे फीडबैक भी आए लोगों के कि हाँ उनके साथ ये तबाही ज़िंदगी में हो चुकी है, और इससे बचने के लिए उपाय जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, असर बहुत लेट से करते हैं। एक बार जब ग्रह नष्ट हो जाए या ग्रह खराब हो जाए तो फिर उसका जो उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि किसी चीज़ को बनाने में टाइम लगता है, गिराने में तो टाइम लगता है। गिराने के लिए तो आप एक दिन बुलडोजर लगाओ, आप पूरे घर को गिरा सकते हो, लेकिन घर को बनाना हो तो कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है। तो ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत ही दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। कुछ वीडियो बनाना मेरी मूड पर थोड़ा डिपेंड करता है। तो बाकी अगर इसके रिलेटेड आपको भी कोई समस्या आई हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है इसका जिक्र करना। थैंक यू। और उस परवरदिगार मालिक से मेरी यही गुजारिश है, अरदास है कि जो लोग ऐसे गूगल रेमेडीज या गूगल में सर्च करके या सॉफ्टवेयर जनरेटेड रेमेडीज जो है बताते हैं, उनको भी परमात्मा जो है परवरदिगार हिदायत नसीब फरमाए, और जो लोग ऐसे करते हैं उनको भी परवरदिगार हिदायत नसीब फरमाए, दोनों को फरमाए, ताकि हम ऐसी जो है गलत कामों से हम बच सकें। तो खुश रहो, आबाद दुनिया मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।